बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद ज़ुबैर, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग की ऑनलाइन क्लास के साथ। अजीज़ तलबा, पिछली क्लास में हम लेटरिंग का टॉपिक शुरू कर चुके थे, जिसमें हमने उसमें कुछ चीज़ें उसकी पढ़ ली, जिसमें हमने पढ़ा था कि लेटरिंग क्या है, उसका तारफ़, उसके कुछ असूल हमने पढ़े, फिर उसकी टाइप्स को पढ़ा। अभी हम इसकी जो बकिया हिस्सा था उसको हम पढ़ते हैं। उम्मीद है इन सारी चीज़ों को समझने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ड्राइंग के ऊपर अच्छी किस्म की खूबसूरत लेटरिंग कर सकें। हरूफ नवीसी का क्या किरदार होता है ड्राइंग बनाने के बाद, इसको भी इंशाल्लाह आप समझ पाएंगे। तो आगे चलते हैं इसमें हरूफ नवीसी के असूल पे। हरूफ नवीसी के कुछ असूल हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी हरूफ नवीसी अच्छी हो जाएगी। लिखाई को अच्छा करने के लिए गाइडलाइन होती हैं, गाइडलाइन का इस्तेमाल करते हैं। रहनुमा ख़त होते हैं या गाइडलाइनें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें रहते हुए आप लिखाई करते हैं, जैसे आप ए लिख रहे हैं, जैसे आप यूँ बी लिखते हैं, ये सी लिखा आपने, ऐसे जी लिखा आपने, एस लिख दिया। ये आपकी लिखाई को प्रॉपर करने के लिए कि एक तरीके से, एक सलीके से लिखाई करें, उसके लिए गाइडलाइन का इस्तेमाल करते हैं। गाइडलाइनें हॉरिजॉन्टल भी होती हैं, वर्टिकली भी होती हैं और तिरछी भी लगा सकते हैं। अब इसका इन्हिसार जो होता है वो आपकी लिखाई की किस्म पे होता है कि आप किस किस्म की लिखाई कर रहे हैं। अगर आप इटैलिक लेटरिंग कर रहे हैं, तिरछी लिखाई कर रहे हैं, तो आपकी इसमें गाइडलाइन जो है ये तिरछी होंगी। इसमें हरूफ जो होंगे वो भी तिरछे लिखे जाएंगे। जैसे आपने ए लिखना है, जैसे आपने बी लिखना है, आपने सी लिखना है, या इसी तरीके से आगे आप जो लिखना चाह रहे हैं उनको आप जिस एंगल पे, ये जो इटैलिक के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 67.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इस एंगल पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो गाइडलाइन को आप तिरछा बनाएंगे। अगर उमूदी लिखाई करते हैं तो ये गाइडलाइन आपकी वर्टिकली इस तरीके से इनका इस्तेमाल करेंगे। गाइडलाइन हॉरिजॉन्टल भी होती हैं, वर्टिकल भी होती हैं और तिरछी भी होती हैं। इसके अलावा ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती हैं इनका नाम है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो पहली लाइन होती है इसको कैप लाइन कहते हैं। ये कैप लाइन है। इसके बाद वेस्ट लाइन, फिर बेस लाइन, और आखिरी जो लाइन होती है इसको ड्रॉप लाइन कहा जाता है। 4 लाइनें होती हैं, कैप लाइन, वेस्ट लाइन, बेस लाइन और ड्रॉप लाइन। हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन, वर्टिकली गाइडलाइन भी होती हैं। अगर लिखाई आप वर्टिकल करना चाहते हैं, अगर आप तिरछी लिखाई करना चाहते हैं तो तिरछी लिखाई के लिए 67.5 डिग्री पे ये तिरछी गाइडलाइन भी लगाते हैं। इसके बाद हरूफ को बेहतर करने के लिए हरूफ की निस्बत तनासब का ख्याल रखा जाता है। हरूफ की निस्बत तनासब, हरूफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ असूल हैं जिनका ख्याल रखेंगे तो आपकी लिखाई अच्छी होगी। पहले नंबर पे हरूफ की मोटाई है। हरूफ की मोटाई, जब आप लिखाई करना शुरू करेंगे तो पेंसिल को यकसा रखने के लिए उसकी मोटाई को थोड़ा सा घिसा लेंगे पेंसिल को, और फिर उसके बाद जब आप चलाएंगे पेंसिल को यूं चलाने के साथ साथ घुमाते भी रहेंगे ताकि उसकी मोटाई, उसके सिक्के की जो मोटाई है वो एक जैसी रहे, तो हरूफ सारे एक जैसे लिखे जाए। अगर
इसकी मोटाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो शीट के ऊपर, ड्राइंग शीट के ऊपर कुछ हरूफ पतले नज़र आएंगे, कुछ मोटे नज़र आएंगे, जिससे आपकी लिखाई का जो तासर है वो अच्छा नहीं होगा। इसकी मिसाल मैं आपको थोड़ा सा लिख के देने की कोशिश करता हूँ कि ये इसमें शुरू के हरूफ पतले हैं, उसके बाद दर्जा बदर्जा मोटाई ज़्यादा हो रही है, आखिर में फिर मोटाई कम हो गई है। इस तरीके से जब आप लिखाई करेंगे तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा। शुरू से लेके आखिर तक इसकी जो मोटाई है उसका ख्याल रखें। दूसरे नंबर पे हरूफ की ऊंचाई। हरूफ की ऊंचाई कैसे कि जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे, जो बड़े हरूफ आप लिख रहे हैं उनका साइज शुरू के, और जो इसके बाद जो हरूफ है उनका साइज जो आपने उसके लिए मुंतखब कर लिया है उसका ख्याल रखते हुए आप उसकी शीट में जहाँ तक भी आप लिखाई करते हैं, जितना भी आप लिखेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए अगर आप लिखाई करते हैं, इसको बड़ा लिखेंगे, छोटा लिखेंगे, ये बड़ा, ये लिखाई अगर इस तरीके से भी करेंगे तो भी आपकी लिखाई अच्छी नहीं होगी। इनकी ऊंचाई का ख्याल रखें कि हरूफ जब आप लिखना शुरू करें तो शुरू से लेके आखिर तक एक जैसे स्टाइल में, एक जैसी हाइट में उसको लिखते हुए आप लिखेंगे। फिर इसके बाद है हरूफ का झुकाव। हरूफ का झुकाव जो है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि वर्टिकली भी लिखते हैं और इटैलिक ऐसे तिरछी लिखाई में भी करते हैं। इसके लिए आप हरूफ का झुकाव जो है उस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि अगर आप एक वर्टिकल लिख रहे हैं और इसको आप तिरछा लिखते हैं इटैलिक, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। जिसमें हरूफ का झुकाव एक जैसा नहीं होगा, लिखाई बदसूरत होगी। शुरू से लेके आखिर तक उसके झुकाव का ख्याल रखें कि एंगल एक जैसा हो। अगर आप इटैलिक लिखाई कर रहे हैं तो सारी इटैलिक हो, अगर आप उमूदी लिखाई कर रहे हैं तो शुरू से आखिर तक शीट के ऊपर उमूदी लिखाई करेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे है हरूफ का दरमियानी फासला। जब NAVEED आप लिख रहे हैं तो इनके जो दरमियान फासला है इसका आप ख्याल रखेंगे कि ये फासला मुनासिब हो। हरूफ जब आप लिखते हैं तो दो अल्फाज के दरमियान जो एवरेज जो उसकी चौड़ाई होती है उसके बराबर फासला छोड़ा जाता है। एक कैरेक्टर की जितनी भी चौड़ाई है उसकी जो एवरेज चौड़ाई है उसके बराबर उनके दरमियान फासला छोड़ा जाता है। अब जैसे नवीद है और इसके बाद आगे आपने लिखना है अहमद, तो AHMED। अब इनके दरमियान फासला जो एक कैरेक्टर की चौड़ाई है उसके बराबर तक कम से कम रखा जाता है। इसके बाद हरूफ की यकसानियत। हरूफ की यकसानियत, हरूफ का एक जैसा होना। जब आप लिखाई करें तो
शुरू से लेके आखिर तक एक जैसी राइटिंग में, यानी अगर आप कैपिटल लेटरिंग कर रहे हैं तो सारी कैपिटल लेटरिंग हो, अगर आप स्मॉल लेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो सारी लिखाई में स्मॉल लेटर्स यूज़ करें। अगर दोनों को आप मिक्स करेंगे तो उस सूरत में भी आपकी लिखाई अच्छी नहीं होगी। दोनों का ख्याल रखते हुए कि हरूफ एक जैसे हों और साइज़ में एक जैसे हों, उनका झुकाव एक जैसा हो, हरूफ की ऊंचाई और हरूफ की मोटाई, ये असूल है, निस्बत तनासब है, इनका आप ख्याल रखेंगे तो आपकी ड्राइंग के ऊपर जितनी भी लेटरिंग है वो अच्छी नज़र आएगी, आपकी शीट खूबसूरत बनेगी। अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो यही जो ड्राइंग का जेवर है, यही आपका जेवर जो होगा वो आपकी शीट को बदसूरत बना देगा और जो ड्राइंग बनाने के बाद उसका जो ड्राइंग बनाने का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है तलबा आप हरूफ नवीसी के जो असूल हैं उसको आप समझ चुके होंगे। आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो आपकी लिखाई अच्छी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।